अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं किंगडम प्लांटी। तो हमने पढ़ा था कि विट्टेकर था, जानदारों को डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो आज जिस किंगडम की हम बात करने वाले हैं वो किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी किसको कहते हैं? तो किंगडम प्लांटी उन सारे ग्रुप के एनिमल्स को कहा जाता है, उन सारे ग्रुप के जानदारों को कहा जाता है जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। जो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जो मल्टी सेलुलर होंगे। जो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। तो किंगडम प्लांटी में उन सारे जानदारों को रखा गया जो यूकैरियोटिक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है कि उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है क्लोरोफिल। उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। तो किंगडम प्लांटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल ऐसा कर सकते हैं हम कि ग्रुप ऑफ एनिमल, ऐसे जानदारों का ग्रुप जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? इस क्लोरोफिल की वजह से उनके अंदर होगा शुआई तरकीब। कौन सा अमल होगा उनके अंदर? शुआई तरकीब का अमल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं हम उसको? फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना है कि किंगडम प्लांटी मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल। जो हम ये कहेंगे कि एक एनिमल का जानदारों का वो ग्रुप जो यूकैरियोटिक होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और इस क्लोरोफिल की वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस होने की वजह से उनका जो कलर होता है वो हमको ये सॉरी क्लोरोफिल होने की वजह से उनका कलर कैसा दिखाई देता है? हरा। तो आप देखिए जितने भी प्लांट है उन सब के अंदर आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, हरा कलर देखने को मिलेगा। तो इन किंगडम प्लांटी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। फिर इसमें जो कुछ मेम्ब्रान है, किंगडम प्लांटी के जो कुछ मेम्ब्रान है वो कीड़े खौर होते हैं। वो कैसे होते हैं? कीड़े खौर होते हैं। कीड़े खौर मतलब इंसेक्टिवोरस। कैसे होते हैं? इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो कीड़ों को खाते हैं। और तूफेलिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो तूफेलिए होते हैं। तूफेलिए मतलब जो किसी और प्लांट के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जब ये कीड़े खोर है यानी अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये तोफ़ेली है मतलब अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी और प्लांट के साथ जुड़ जाते हैं, किसी और प्लांट के ऊपर मुनहसिर होते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है अधूरे हेटेरोट्रॉफिक। इनको क्या कहा जाता है? अधूरे हेटेरोट्रॉफिक, यानी ये गैर खुद कफील होते हैं। लेकिन ये गैर खुद कफील किस तरह से? अधूरे गैर खुद कफील है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जितने भी प्लांट है वो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। जितने भी मेम्ब्रान है वो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं खुद कफील। लेकिन इनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं, कुछ गिने चुने ऐसे प्लांट है जो अधूरे गैर खुद कफील है, अधूरे हेटेरोट्रॉफिक है। और वो कौन है? एक कीड़े खोर पौधे वाले और दूसरे तूफेलिए वाले। अब ये जो कीड़े खोर पौधे वाला है उसकी एग्जाम्पल क्या है? उसकी मिसाल क्या है? तो उसकी मिसाल है ब्लैडर वर्ड्स। उसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्लैडर वर्ड्स। ये नीचे देखिए मैंने यहाँ उसकी फोटो बताया है। ब्लैडर वर्ड्स उसकी एग्जाम्पल है, जो कैसा है? इंसेक्टिवोरस है, जो किसी इंसेक्ट्स को खा के अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। दूसरा है वेंस फ्लाई। दूसरा कौन है? वेंस फ्लाई। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको याद रखना है, ब्लैडर वर्ड्स और वेन फ्लाई ट्रैप। ये दो ऐसे पौधे हैं जो कैसे हैं? इंसेक्टिवोरस है, जो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। और तूफेलिए पौधों की एक मिसाल क्या है? तो तूफेलिए पौधों की मिसाल है कैस्कुटा। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में मैंने बताया कैस्कुटा। ये देखिए जो बेल है ना, ये बेल, इसको हम अक्सर देखते हैं हमारे पास अतराफ में, हमारे घर के अतराफ में, जंगलों में ये बेल दिखाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं? अमर बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? अमर बेल। तो ये एक दो एग्जाम्पल है, नीट में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल आता है, इसलिए इनको याद रखना है कि ब्लैडर वर्ड्स और वेंस फ्लाई, ये दोनों एग्जाम्पल किसकी है? ये दोनों भी एग्जाम्पल है कीड़े खोर पौधे की। और दूसरी है कैस्कुटा अमरबेल। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है तुफेली की, यानी पैरासिटिक, जो किसी और पौधों के ऊपर जाके अपनी जिंदगी, किसी और पौधे के ऊपर मुनहसिर होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वहां से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। फिर एक और चीज जिसको याद रखना है वो कि पौधों यानी जो प्लांट होते हैं
उनकी जो खलिये होते हैं उसकी जो साख्त होती है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब उनमें वो सारे ऑर्गेनेली होंगे जो यूकैरियोट्स में होते हैं। वहां पर जितने भी सेल होंगे उन सब के मेम्ब्रेन होंगे। क्लोरोप्लास्ट को मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया को मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन होगी। ये सारे ऑर्गेनेल के क्या होंगी? मेम्ब्रेन होगी। इसलिए इनके पास जो साख्त होती है वो यूकैरियोटिक होती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इनके अंदर नुमाया क्लोरोप्लास्ट होता है। इनके अंदर क्या होता है? नुमाया क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट किंगडम की खास बात है कि उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो फोटोसिंथेसिस शुआई तरकीब के अमल को अंजाम देता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? एक और अहम चीज क्या है कि इनके पास जो खलवी दीवार होती है, इनके पास क्या होती है? खलवी दीवार। इनके सराउंडिंग में एक सेल वॉल होती है, खलवी दीवार। और ये जो सेल वॉल होती है किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। जैसा हमने कहा कि इससे पहले किंगडम हमने पढ़ा फंजाई। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, बट वो कैसी होती है? वो काइटिन की होती है। पर यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। उससे पहले आपने मोनेरा पढ़े, तो मोनेरा के पास भी, लेकिन वहां पर क्या होती है? वहां पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन। और अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो जो किंगडम प्लांटी होते हैं उनकी अगर सेल वॉल की बात की जाए तो उनके सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज मटेरियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किंगडम प्लांटी के लिए। फिर ये जो यूकैरियोट्स है इनकी डिटेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है आप वो 8वें बाब में पढ़ेंगे। यानी इनके खलिये की स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक खलिये की तफसील से जो साख्त है वो 8वें बाब में पढ़ेंगे। और मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर का नाम क्या है? खुलिया, हयात की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो वहां पर आप क्लोरोप्लास्ट और सेल्यूलोज ये दोनों चीजों को पढ़ सकते हैं। फिर ये जो प्लांटी है, प्लांटी के अंदर अलग अलग मेंबर शामिल है। उसमें कौन है? तो उसमें है अल्गी, उसमें है ब्रायोफाइट्स, उसमें है टेरिडोफाइट्स, उसमें जिम्नोस्पर्म और उसमें है एंजियोस्पर्म। तो आप जब चैप्टर नंबर 3 बाब नंबर 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें आप इनका डिटेल स्टडी कर सकेंगे, डिटेल इनकी स्टडी करेंगे। अब ये जो मैंने अभी आपके सामने बताया कि कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप्स है, जो क्लासिफिकेशन है प्लांटी की, उनमें है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। यहाँ पर एक और ब्रायोफाइट्स वगैरह के अंदर टेरिडोफाइट्स। फिर एक है स्पर्मेटोडोफाइट। स्पर्मेटोडोफाइट्स मतलब वो जो अपने पास सीड का प्रोडक्शन करते हैं। तो उनको और दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 ग्रुप है, पूरे पूरे 5 ग्रुप है। एक है ब्रायोफाइट्स, एक है टेरिडोफाइट्स, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। एक ग्रुप जो यहाँ छूट गया वाला है वो है एल्गी। कौन सा है वो? एल्गी। तो यहाँ याद रखना है आपको कि यहाँ पर टोटल 5 ग्रुप है जिसके अंदर किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया हुआ है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी, तो हम देखेंगे कि एल्गी के अंदर रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सारे आते हैं। ब्रायोफाइट्स मतलब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ऐसे प्लांट जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, उनके पास कोई वेसल्स नहीं होती, उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं होता, तो उनको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स मतलब वहां पर उनके पास ट्रू रूट्स होती है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं वेस्कुलर प्लांट। इनके पास वेसल्स होती है, जाइलम, फ्लोएम, जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सप्लाई करते हैं। फिर स्पर्मेटोफाइट्स, इनके पास भी ये भी वेस्कुलर प्लांट होते हैं। इनके पास भी वेसल सिस्टम होता है, इनके पास भी पाइपलाइन सिस्टम होता है, जिसको जाइलम, फ्लोएम कहते हैं। जाइलम के थ्रू ये पानी को रवाना करेंगे और फ्लोएम के जरिए ये ग़िज़ाइयत को, न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको पास करेंगे। और एक अहम चीज जो इनकी होती है वो होते है ये सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं। इनके पास बीज बनते हैं, सीड बनते हैं। अब सीड भी किस तरह के हो? तो दो तरह से सीड, ऐसे सीड जो खुले हो और ऐसे सीड जो बंद हो। खुले का मतलब ये है कि वो ओपन होते हैं, नेक्ट होते हैं, उनके सराउंडिंग में कोई कवर नहीं होता। और जो कवर वाले होते हैं, जो उनके जिनके सराउंडिंग में कुछ इन्वलप होता है, जैसे, तो उनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। तो दो ग्रुप है यहाँ पर, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है
एंजियोस्पर्म। इनके जो सीड होते हैं वो एक फल में होते हैं, यानी जितने भी फल होते हैं जो बीज वाले फल है वो सारों को आप किस में काउंट करेंगे, एंजियोस्पर्म। और वो सारे फल जिनके अंदर बीज नहीं होते आप उनको किस में काउंट करेंगे, जिम्नोस्पर्म में। फिर एंजियोस्पर्म में भी दो तरह के हैं, एक है मोनोकोटिलीडॉन और एक है डाइकोटिलीडॉन। अगर एम्ब्रियो है और उस एम्ब्रियो में कोटिलीडॉन है, दो है, और एम्ब्रियो उसमें एक कोटिलीडॉन है, तो उसकी बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कहाँ रखा गया है, स्पर्मेटोफाइटा। और एंजियोस्पर्म के अंदर दो है, एक है डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। तो इसकी डिटेल स्टडी भी, इससे डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने को आगे मिलेगी ना। एक और चीज जो बहुत अहम है जो किंगडम प्लांटी के मामले में याद रखना है वो ये कि ये जो पौधे हैं इनके जो दौरे हयात है, इनकी जो लाइफ साइकिल है, उसमें दो मुमताज यानी दो अलग अलग, दो डिफरेंशिएटेड मरहले होते हैं, फेजेस होते हैं। एक होता है डिप्लॉइड, एक क्या होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बजरी नस्ल, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, बजरे बनते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्पोरोफाइटिक। और ये स्पोरोफाइटिक का कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इनके पास जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो दो होते हैं। और हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ज़ॉजी नस्ल, यानी उनके पास क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है गैमेटोफाइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, एक फेज जो होती है इसको स्पोरोफेटिक बोलते हैं, जिसके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। और गैमेटोफाइट जो होते हैं उनके क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। यहाँ जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2n, और यहाँ जो नंबर होते हैं वो होता है n। और ये जो प्रोसेस है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर वापस से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये साइकिल चलते रहती है। इस साइकिल को वजह से इसको कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जी यहाँ पर देखिए मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि फॉर एग्जांपल स्पोर बने, स्पोर का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर बहुत सारे सेल बनेंगे, फिर आगे जाइए जाइगोट, फिर उससे बहुत सारे डिप्लॉइड सेल बनेंगे, फिर उससे हैप्लॉइड सेल बनेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो प्लांट के अंदर ये जो जनरेशन है ये फेज अल्टर होते रहती है, कभी वो स्पोरोफाइट्स में रहेंगे, फिर कभी गैमेटोफाइट्स होंगे, कभी उनके पास डिप्लॉइड स्पोर होंगे, और फिर आगे चल के उनके पास क्या होंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स। फिर एक चीज याद रखना है कि दोनों भी जो फेजेस हैं, इन फेजेस की जो मियाद है वो मियाद अलग अलग हो सकती है। और इस मियाद का जो इन्हेसार यानी हैप्लॉइड कब तक रहेंगी या डिप्लॉइड मरहला कब तक रहेगा, या तो हैप्लॉइड मरहला ज्यादा दिनों तक हो सकता है या डिप्लॉइड मरहला ज्यादा दिनों तक होता है। फिर एक और चीज कि ये मरहले या आजादाना भी रह सकते हैं और ये मरहले एक दूसरे पर मुनासिर होंगे। अगर आजादाना है तो बहुत दिनों तक चल सकते हैं, अगर डिपेंड है, मुनहसिर है, तो एक फेज ज्यादा दिनों तक होंगे, एक फेज कम होगी। तो ये इस तरह का इनका क्या होता है, मियाद होती है कि वो या तो एक दूसरे से आजाद होंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहेंगी, मुनासिर रहेंगी। फिर इनकी मियाद पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप में मुख्तलिफ होती है। जितने भी प्लांट के ग्रुप है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो ट्री की बात करेंगे तो वहाँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड जनरेशन का टाइम अलग हो सकता है। इसी तरह से किसी और प्लांट की अगर बात करें, वाटरमेलन की अगर बात करें, या किसी और प्लांट की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर ये जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन है या मरहला है ये अलग अलग हो सकता है। किसी के अंदर गैमेटोफाइट ज्यादा लंबी हो जाए, किसी के अंदर स्पोरोफाइट ज्यादा हो जाए, या किसी के अंदर ये दोनों भी। तो यहाँ पर ये फेज को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि जनरेशन एक दूसरे में क्या होती है, तब्दील होती है। इस पूरे कंसेप्ट को, इससे मुतालिक जितने भी मालूमात है आप आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम उस चैप्टर नंबर 3 को भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर ऊपर भी डिस्कस करेंगे।